ताने बाने को जो तोड़ना चाहती है। वो सोचती है कि देखिए आप 33 सीट पे सिमटे हो, किसने आपको दिया है? जनता ने 33 सीटें दी उत्तर प्रदेश में आपको, हमें 43 सीटें दी। क्यों दी? क्योंकि हम जनता की बात कर रहे थे। आप विकास की बात करो ना मंच पे खड़े होके, आप भले की बात करो ना, किसी की उन्नति की बात करो ना, आप बात करो ना किस तरह से अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ा हुआ है, किस तरह से यहाँ क्या इनकाउंटर करके आप देश के अंदर में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? क्या बुलडोजर चला के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? अगर बुलडोजर ज्यादा चल रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। अगर इनकाउंटर ज्यादा हो रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ चोर डकैत पैदा हो रहे हैं। इसके बारे में आप सोचोगे नहीं तो कौन सोचेगा? आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और आपके सत्ता और सरकार में इस तरह का अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर में, और आप आरोप किस पे लगाओगे? पिछले की सरकार पे। इसके मतलब अपने ऊपर आप कोई आरोप लेना नहीं चाहते। तो मेरा तो सीधा सा मानना है अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी रास्ता भटक। एनकाउंटर में आप धर्म क्यों देखने लगते हैं, जाति क्यों देखने लगते हैं? वो कह रहे हैं कि उसमें भी जाति खोजते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो मिलेगा नहीं। अब मैं बता रहा हूं आपको। ये बताइए, अगर आप सुल्तानपुर देखते हैं कि मंगेश यादव को मारा गया। बोल तो रहा हूं सुल्तानपुर में घटना हुई। सुल्तानपुर की घटना में एक जो मुख्य आरोपी था, मुख्य आरोपी जिसपे कई सारे गंभीर मुकदमे हैं, एफआईआर हैं, उसको आप सरेंडर करवाते हो, वो सरेंडर करता है। एक 20 साल का लड़का, चूंकि वो मंगेश यादव है, पहली बार उसके ऊपर उसने मुकदमे भी नहीं, आपने 2 दिन पहले आधी रात को उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। और आपने माफियाओं के घर देखे होंगे, आलीशान घर होते हैं, संगमरमर के घर, आलीशान कोठी बनी हुई, 50 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और आपने रास्ते में चलते हुए उन माफियाओं को देखा होगा कैसी मर्सिडीज उनके यहाँ चलती। मैं बता रहा हूं मंगेश यादव का घर कितना बड़ा था, एक झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, उसको आप बता रहे देश का सबसे बड़ा माफिया करके एनकाउंटर कर दे रहे हो। ये अन्याय नहीं है तो क्या? बताइए आप, ये अन्याय नहीं है तो क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, कितने लोग सहमत हैं कि माफिया और जो गैंगस्टर्स होते हैं और बलात्कारी, जरूरी है कि उनका घर कोई बिल्कुल 5 स्टार जैसा ही होगा? कोई गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? अच्छा, गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? बताइए। गरीब आपने अतीक अहमद का अभी एग्जांपल दे रहा हूं। रुकिए। अतीक अहमद को जिसने गोली मारी, गरीब गैंगस्टर आप लोगों ने ये गरीब गैंगस्टर बीजेपी, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता, अच्छा एक चीज बताइए, आप उसको गैंगस्टर बताओगे? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर आपको गरीबों को गैंगस्टर बता दोगे आप? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी उसके घर में 2 कमरे भी नहीं है, वो गैंगस्टर है कि नहीं है? वो गैंगस्टर है कि नहीं है? हाँ नहीं बोलो, जल्दी बोलो भाई, बताओ। क्या है? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर है कि नहीं है? इसके मतलब गैंगस्टर है कि नहीं है? यानी कि गरीब का मतलब नहीं होता गैंगस्टर, किसी गोली मार देगा, बलात्कारी का मतलब गरीब से नहीं होता, किसी के घर में कोई नहीं उत्तर प्रदेश में हालत हो गई है, मतलब किसी को गोली। अरे बीच में मत बोलिए प्रभु प्लीज। अरे इनको फुल स्टॉप लाके देना कोई। अरे प्लीज सवाल पूछ रहे तो मैं क्या करूं? आपकी तरफ देख के बोले ना, मत रुक जाइए ना सर। वो देख रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। अच्छा किधर देख रहे हैं? पूछिए। आप सिर्फ मुझे देखिए, आप भी मुझे देखिए। आपको देख रहा हूं, ये मुझे देखना दिक्कत ही है, तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। थैंक यू। देखिए एक विशेष बात साफ है यहाँ पर, जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, इन्होंने सिर्फ गैंगस्टर्स में ही जाति नहीं ढूंढी है। इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको हर जगह जाति दिखाई देती है। ये मुख्यमंत्री की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये गैंगस्टर्स की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये बलात्कारी की भी जाति ढूंढ लेंगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने एसटीएफ की भी जाति ढूंढ ली। वो एसटीएफ को कहते हैं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो विशेष जाति से है, जबकि वहां पर ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। लेकिन प्रॉब्लम है इनकी, मैं मानता हूं कि जाति से निकलने की इनको आवश्यकता है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में विशेष कोई ऐसी स्थिति बनी ही नहीं है कि जहां जाति को देखकर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जाति के आधार पर हम किसी को छोड़ने वाले भी नहीं हैं, और चाहे वो कोई भी हो सकता है कि अनुराग भदौरिया और इनके नेताजी आजकल मानसिक स्थिति से ऐसी गुजर रहे हैं जहां पर हर जगह उनको जाति नजर आ जाती है, मुख्यमंत्री की, बलात्कारी की, आतंकवादी की। लेकिन हमारे लिए कोई जाति नहीं है, ये ढूंढते रहेंगे। 5 सेकंड दूंगा तो आप मेरा इनके सवाल भी ले माइक बंद कीजिए 5 सेकंड। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे चचा जान। अच्छा बताइए, अगर मेरे चाचा हैं, मेरी बुआ है, मेरे मौसा है, मेरे मामा है, मेरा भाई है, तो क्या मेरा गुनाह होता है क्या इस देश के अंदर में? चाचा होना गुनाह है क्या? चाचा होना गुनाह है क्या? अगर मेरा चाचा है, अंजना जी अगर परिवार होना गुनाह है तो बताइए, आप लोग का परिवार नहीं है क्या? परिवार होना गुनाह होता है क्या? भाई होना गुनाह, चाचा होना गुनाह, बुआ होना गुनाह, मामा होना गुनाह। कमाल की बात करते हैं ये लोग, परिवार में भेदभाव लगा रहे हैं। दुबे जी मोर्चा संभालिए जल्दी से। देखिए ये जो लड़ाई चल रही है, आप लोग भी बगल में होकर देख रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से मर्यादित भाषा है। क्या भेड़िया जैसे शब्द का इस्तेमाल करना अखिलेश बाबू की तरफ से, धूर्त जैसा साधु संतों के साथ, क्यों साधु संतों पर क्यों आप एक आदमी है उस पर हमला कीजिए? नहीं देखिए, आचारहीनम न पुनंति वेद, वेदों में कहा गया है कि जो आचरणहीन है उसको वेद भी पुनित नहीं कर सकते। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, मगर कहाँ लगी है आप? ये झगड़ा है ही नहीं अखिलेश जी और आदित्यनाथ जी में, नहीं है ये विवाद।
ये विवाद है मोदी जी और आदित्यनाथ जी में, ये विवाद है केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ जी में, क्योंकि 44 सीट हार गए मोदी जी और आदित्यनाथ जी। मोदी जी को शक होता है कि आदित्यनाथ जी ने चुनाव हरा दिया, और आदित्यनाथ जी को शक हर दिन होता है, रोज सुबह उठते हैं और लगता है कुर्सी गई। अब ये 10 सीटें स्टेक पर है, ये 10 सीटें नहीं है, आदित्यनाथ जी की कुर्सी स्टेक पर लगी है। इन 10 उपचुनाव में कमेटी गठित की आदित्यनाथ जी ने, बताइए केशव प्रसाद मौर्य के किन लोगों को लिया। वहां बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती है कि इस गुट को दरकिनार कर दिया गया। तो ये लड़ाई सत्ता की भूख की है। बात रही जो माफिया और गुंडों पर, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिभाषा दे दी। मैं हतप्रभ था सुनकर, उन्होंने गरीबों को गैंगस्टर परिभाषित कर दिया। अरे साहब, देश के गरीब होना जुर्म हो गया प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें गैंगस्टर बना रही है। और एक मुसलमान आदमी का नाम लिया कि देखिए उसको इनकाउंटर करने वाला गैंगस्टर, उसके पहले तो उस पर कोई अपराध भी नहीं था, गैंगस्टर तो दूर, वो एक कहानी अलग है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बना दिया आदित्यनाथ जी आपने कि किसान अगर फसलों के समर्थन मूल्य की मांग करे तो आपके संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री का पुत्र, जिस पर आरोप लगे कि वो गाड़ी चढ़ा देगा, उनको निर्ममता से मार देगा, वहां लहू लुहान आप किसानों को कर देंगे। क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का आपने, देखी तो सही। उत्तर प्रदेश की बेटियां महफूज है, कहते हैं कि 9000 मुठभेड़ हुई 7 साल में, 9000। मैंने अनुमान लगाया एवरेज 4, मतलब आज भी 4 अपराधी ऐसे जो गोलीबारी कर रहे हैं। तो फिर ये अपराध खत्म कहां हुआ आपसे? एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां महिलाओं पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं, किसी दूसरे प्रांत में नहीं होते। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट अमित शाह साहब दे रहे हैं। 79,000 बेटियों का अपहरण हुआ है आदित्यनाथ जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। 21,455 बलात्कार, 2,88,000 बेटियां अपराधियों का शिकार हुई। नींद कैसे आती है आपको मुख्यमंत्री जी? आप बताइए, जब आपके एक नेता पर आरोप लगते हैं, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां आरोप लगाती है, उसको दंड देने की अपेक्षा ब्रजभूषण शरण सिंह को, हमारी बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तड़पा तड़पा कर मानते, तो फिर क्यों तुमको ये जनता जिता दे? हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है आदित्यनाथ जी का राज्य उनकी सत्ता की सरपरस्ती में सबसे पीछे, हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे कोई राज्य है तो वो है। 28 जिले ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग की रिपोर्ट। मलुक नागर साहब, क्या ढिशुम ढिशुम करते रहो 10 सीटों के उपचुनाव के लिए? असल मुद्दों से दूर होती जा रही है सरकार यूपी की। देखिए अंजना जी, अगर पार्लियामेंट की व्यवस्था देखें या देश के सब प्रदेशों की विधानसभाओं की व्यवस्था देखें, 2 पक्ष होते हैं, एक सरकार और एक विपक्ष। और सरकार में रह के कितना भी कोई अच्छा काम कर ले, हमेशा अमेंडमेंट आते हैं बिलों में, और ये काम इससे बेहतर हो सकता है, उस पर चर्चा होती है। तो आज देश में और प्रदेशों में, और खास करके यूपी की जो चर्चा चल रही है, जितने भी काम हो रहे हैं, अगर उनमें लिस्ट निकाल करके विपक्ष के लोग और उनमें उजागर करें कि पिछली सरकारों ने ये अच्छे काम करे, ये सरकार ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, उसको छोड़ के एक ऐसी चर्चा हो रही है जो पूरे विश्व में, जहां हमारे देश का और देश के सबसे बड़े प्रदेश का उत्तर प्रदेश में कि ऐसी छवि बनती जा रही है। ये हो क्या रहा है? कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ चर्चाएं हो रही हैं। किसानों पे चर्चाएं नहीं, बेरोजगारी पे चर्चाएं नहीं, नौजवानों पे हमने पिछली सरकारों में ये करा, ये सरकार ये गलत, ये कमियां रह गई हैं, इसको ऐसे इंप्रूव करा जा सकता नहीं। केवल मात्र ऐसी चीजें लाई जा रही हैं कि किसी भी तरह मीडिया का ध्यान खींचा जाए और वो चर्चा का विषय बने, और देश हित और प्रदेश हित